अभ्यास देख भी रहे थे, सीख भी रहे थे। अमेरिका जैसे देशों में लोग नीचे बैठ नहीं सकते, क्योंकि बचपन से ही वो इंग्लिश वाली शौचालय में बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, तो नीचे बैठ नहीं पाते। तो जो हम लगातार अपने जीवन में नहीं जिएंगे, वो हमारे शरीर से क्षमता चली जाए। खैर, तो वो अभी आपने देख लिया, एक पैर जमीन पे रहे, एक बगल में बैठ जाना, उठ जाना, बैठ जाना, एक पैर से बैठना भी उठना भी, ये भी है। तो बचपन में थोड़ी उम्र के बाद हो जाता है, शरीर की क्षमता घटती है, फिर नहीं होता, फिर दो पैर से बैठ के उठ जाते हैं। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो दोनों पैर से बैठ के नहीं उठ पाएंगे, उन्हें तीसरा चाहिए, हाथ। हाथ का सहारा लेंगे तो उठेंगे। तो तीन हो गए। एक उम्र के बाद दोनों हाथ जमीन पे आगे रखोगे पैर तो उठ पाओगे, और एक उम्र के बाद दोनों पैर दोनों हाथ से नहीं उठोगे, या पांचवा हाथ कोई और लगाएगा तो उठ पाओगे। ठीक है, ये शरीर की क्षमता जरूर घटती है, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना देर में घटे अच्छा है। क्षमता तो घटती ही है, बुढ़ापा आता ही है और आएगा ही, तो कम से कम हम अपना ठीक से जी सके। तो खैर, वो विषय आज मेरा है नहीं। आपको देखना है ध्यान क्या है, क्यों करना है, किसका करना है। क्योंकि ध्यान तो आपका कहीं ना कहीं होता ही है, बल्कि आपका ध्यान बना रहता है कोई वही समस्या है। कई लोग चाहते हैं ध्यान में ना आवे, और आपके ध्यान में आ रहा है, घर आ रहा है, परिवार आ रहा है, दुकान आ रही है, अच्छा बुरा व्यवहार जो हो गया है वो ख्याल में वो जाता ही नहीं। सुना है गोपियां चाहती थी ध्यान में भगवान ना आवे, और लोग चाहते हैं ध्यान में संसार ना आवे, पर आ जाता है। अलग अलग तरह के सब गोपी हैं, उनके ध्यान से भगवान नहीं जाते थे, हमारे ध्यान से संसार नहीं जाता। संसार यदि ध्यान में ना आवे तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। पर आज हम करने के बजाय पहले एक चीज बताएंगे, हमें क्या पाना है। हमें वो पाना है जिसका कभी अभाव नहीं होता। अभाव वाले बहुत कुछ पा चुके, देह मिल गया अभाव वाला, यही तो चिंता हो गई। यदि ये नाशी देह हमें ना मिलता तो क्या समस्या थी। नाशी देह मिला, न रहने वाला देह मिला, अब इसके बचाने की चिंता करो। और न रहने वाला सुख मिला, उसके बचाने की चिंता करो। सुख का अनुभव ही ना हो तो भी अच्छा। जिनको अभी किसी नशे की आदत नहीं है, उसकी किसी को परेशानी नहीं। इसमें कई लोग होंगे जिन्होंने कभी नशा नहीं किया, उसकी इन्हें जरूरत ही नहीं, पर एक बार नशा कर ले, आदत पड़ जाए तो उसके बिना रहा नहीं जाता। ऐसे यदि आपके जीवन में कोई सुख ना अनुभव हुआ हो, नशे का हो, धन का हो, स्त्री का हो, पद का हो, सुख ना मिला हो, तो आपको उसके बिना बड़ी बेचैनी नहीं होगी। नशेड़ी क्यों परेशान रहते हैं, उसका उन्हें चस्का लग गया, अब नहीं मिलता तो जूते चप्पल बेच के फिर नशा लाते, घर की चोरी करते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती। तो जो इसी तरह यदि देह रूपी जीवन न मिलता, तुमको लगता ही नहीं हम हैं। आपको हम हैं
ये अनुभव कब हुआ? जब देह था। इसलिए अब आपको लगता है ये बना रहना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। यद्यपि देह के न रहने से मृत्यु नहीं होती, पर हमें देह के न रहने से ही मृत्यु लगती है, और यही भ्रम हटाना। ऐसे ही हमें सुख किसी न किसी के संपर्क से मिला। भगवान कृष्ण की भाषा में ये ही संस्पर्शजा होगा दुख न एवते आद्यंतवंता कौंतेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रियों के संपर्क से जो सुख मिलता है दुख यो न होते, वो दुख को पैदा करता है। जो जो सुख तुम्हें मिला वो दुख देगा। इसलिए भगवान ने क्या कह दिया? न ते सुरमते बुरा। इंद्रियों के विषय के संपर्क से जो सुख अनुभव होता है बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करते। मालूम पड़े तब भी उसको पकड़े रहने का या उसी में बने रहने की कोशिश नहीं करते। क्यों? वो दुख पैदा करेंगे। न तेषु रमते बुधा, यहां अबुधा नहीं कहा। बुद्धिमान लोग ऐसे सुखों में रमण नहीं करते, और जो रमण करते हैं भगवान कृष्ण की दृष्टि से वो बुद्धिमान नहीं है। संसार में बुद्धिमान की परिभाषा अलग है, गीता की अलग है। और गीता में तो भगवान ने एक जगह और कहते एतद् बुद्ध्वा क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। यदि ये तीनों को ठीक जान जाता है तो वो बुद्धिमान है। बहुत जगह सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान। जानवरों में तो तुम सब बुद्धिमान हो ही, पर मनुष्यों में जो बुद्धिमान, दुनिया में सभी मनुष्य बुद्धिमान, पर गीता कहती है वो बुद्धिमान है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च वा। वो बुद्धिमान है और कृत कृत्य है। कृत कृत्य, कृत्य माने जो करने योग्य है, और कृत माने कर चुका। कृत्य कृत, जो करने योग्य है कर चुका। कृत कृत्य का अर्थ है कि जो करना चाहिए था, करने योग्य था, उसने कर लिया, कुछ करना बाकी नहीं रहा। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता के श्लोक हैं, उसको कुछ करना बाकी नहीं। यहां क्या अर्थ है? जो तुम करते थे वो करना बाकी नहीं है, जो तुम नहीं करते थे वो तो होगा ही। जैसे टट्टी तुम नहीं जाते, तुम्हारी मर्जी पे निर्भर नहीं है। भोजन तुम नहीं करते, वो प्रकृति भूख लगाती है, तुम मजबूर। तुम कहाँ करते हो? तो प्रकृति कर रही है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जो प्रकृति करती है वो तुम छोड़ भी कैसे सकते हो? अच्छा, तुम श्वास लेना छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में है क्या? बूढ़ा होना छोड़ दो, भूख लगना बंद कर दो, तुम कर ही नहीं सकते। कम से कम ये तो सोचो कि तुम करते क्या हो। तो ये तो प्रकृति कर रही है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम शोधिगच्छति। भगवान कहते हैं जो गुणों के अलावा किसी का और को करता जानता ही नहीं, गुण ही करने वाले। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये गुण कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे। ये समझ में आता है कि तुम नहीं कर रहे। सारे ग्रंथ कर्तापन पर ही श्रृंगार करते। हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जो बुझे, नानक हुक्म जो बुझे, हों मैं कहे न कोई। आप क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? फिर भी मरे जा रहे हैं। हम करने वाले, हम करने वाले, हम कर। प्रकृति के कर्मों को, गुणों के कर्मों को आप कर्ता मान लेते हो। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति
अज्ञानी व्यक्ति, अहंकार से सम्मोहित हुआ व्यक्ति इन गुणों के, अहंकार के कर्मों को अपना मान ले। आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर भी आप योजना बना रहे, योजना रहित। देखो, एक अर्थ में मनुष्य से जानवर श्रेष्ठ, एक अर्थ में जानवर से मनुष्य श्रेष्ठ। जानवर क्यों श्रेष्ठ हैं? उन्हें कोई करता नहीं है, वो उन्हें कोई पाप नहीं लगता, उन्हें नहीं लगता पाप, ये सिर्फ आदमी को ही लगता है। ये पाप भी बड़ा समझदार है, जानवर को पाप लगता ही नहीं, वो खाता है, पीता है, सोता है, जगता है, सब नेचर से होता है। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को पाल लेते हैं, सब काम कर रहे हैं, पर वो करता नहीं है, वो प्रकृति करा रही है, बस हो रहे। उनकी अपनी योजना कोई नहीं, इसलिए इस अर्थ में जानवर करता नहीं है, पापी नहीं है, पुण्यात्मा भी नहीं है, पुण्य भी वो नहीं करते। ये पुण्य और पाप सब मनुष्यों की खोपड़ी में, और ये दोनों तुम्हारी खोपड़ी से निकल जाए। पर पहले तो हम ही लोगों ने थोपा है, पहले पाप पुण्य इसलिए थोप दिया कि तुम दिमागदार तो हो ही, मनमानी करोगे, इसलिए पाप पुण्य की दृष्टि देकर फिर जब ज्यादा पाप में दबे जाने लगे, तब ग्रंथ कहते हैं पापम न पुण्यम, सौख्यम न दुखम, न पाप है न पुण्य। अब आदमी को कई अभी इतने शैतान हैं कि दिन रात उपद्रव करते हैं, पाप नहीं लगता। एक समाज वो है, और एक वो है कि इधर को मुंह करके पेशाब कर लिया, पाप लग गया, इस समय खा लिया था, पाप लग गया, इस समय ऐसा हो गया तो ये हो गया। अब इतना मनुष्य को पाप लगने लगा कि अब उनको बचावे कैसे पाप से? बेचारे सीधे साधे, महाराज हम तो बड़े पापी, बताओ। अब पूछते किनसे हो? जो तुमसे गए गुजरे। हाँ, जो दिन भर ठगी करें, धोखेबाजी करें, उनसे कहते हो ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में है कि पाप पुण्य कुछ नहीं। हमारे ही ग्रंथों में तो पाप है, हमारे ग्रंथों ने ही तो कह दिया पाप नहीं है, हमारे ग्रंथों ने ही तो कह दिया ये गुणों का काम है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। आए तो हम सुबह की क्लास में कुछ और बताना है, पर ये भी बता दें क्या है जो बिना प्रयास के रहता है। जागृत चला जाता है, प्रयास करने में एक आध रात जग लेते हो, कहीं तमाशा देखने गए, शादी में गए, नाच तमाशा, जग लिया, पर फिर सोना पड़ता है। जागना तुम्हारा स्वभाव, ठीक है, जागना तुम्हारा स्वभाव नहीं है कि सदा रह सको। सोना भी तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि सदा सोए रह सको। ये गुणों का है, आएंगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हाथ में नहीं है। ऐसे ही शरीर पैदा हुआ है, बच्चा था, पहले तो माँ चाहती भी थी कि लड़का मेरा बड़ा हो जाए, और वो बड़ा भी होता गया। शायद माँ को भ्रम हो गया होगा, मेरी चाहने से लड़का बड़ा हुआ है, आप न चाहती तो बड़ा ना होता, हो जाता है। फिर चलो मान लिया तुम्हारे चाहने से बड़ा हुआ होगा, अब जैसा हो गया है बहुत अच्छा है, जवान वैसा ही बना रहे, चलो वो तो पसंद भी है, ठीक है, तब भी चलो नहीं रोक पाए। पर बुढ़ापा तो पसंद भी नहीं है, तो चलो नहीं पसंद तो भी कम से कम जिंदा तो है। यदि बुढ़ापा भी बचाने से बच जाए तो आप जाने देते, है आपके हाथ में, समझे ही नहीं आता। तो ये बिना प्रयास के जो होता है, जो कभी बिना रखे रह रहा है, इसलिए अध्यात्म क्या सुना था, नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति, ये वेदांत से सच्चे गुरु से होती है। वेदांत सच्चे गुरु से क्या होती है? सच्चे गुरु से जो नित्य निवृत्त है उसकी निवृत्ति हो जाती, और जो नित्य प्राप्त है
उसकी प्राप्ति हो जाती। किससे? गुरु से। और बिना गुरु के क्या होता है? अप्राप्त की प्राप्ति होती है। अप्राप्त धन प्राप्त करते हैं, अप्राप्त नौकरी प्राप्त करते हैं, अप्राप्त पत्नी शादी से प्राप्त करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कर्म से होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। और यहां तक अभी यहां इस हाल पर आए हो तो यहीं पर थे ना 1-1.5 घंटे पहले, तो ये हाल तुम्हें अप्राप्त था, इसकी प्राप्ति करने आ गए। तो अप्राप्त को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। गुरु की जरूरत नहीं है, अगर है तो चलो गाइड तो करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ आना पड़ा तो कोई जानकार ले आया, ज्ञान तो चाहिए, पर केवल ज्ञान नहीं पहुंचा सकता। हम दिलसाद गार्डन से आए हैं, अखंड परम धाम से, ठीक है, हमें ज्ञान था अखंड परम धाम का, और यहाँ का पता भी कल देख गए थे। तो अखंड परम धाम दिलसाद गार्डन से इस हाल पर बिना कर्म के आ गए ना, केवल ज्ञान ले आया। अच्छा, किसी को चलना तो आता हो, कहाँ जाना है एड्रेस ना हो, पता ना हो, और पूछे ना किसी से, गुरु ना बना, केवल कर्म से पहुंच जाए। केवल कर्म अप्राप्त जगह पे नहीं पहुंचाता बिना ज्ञान के, और ज्ञान बिना कर्म के नहीं पहुंचाता। ये तो हो गया अप्राप्त की प्राप्ति। और प्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान की है। इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है, उसमें तो हम वाले मंच वाले भी शामिल। प्राप्त वस्तु को भी आप खोजते हो, वो तो ब्रह्म बाद में बताएं। आपकी ही घड़ी आप ही खोज रहे हो, आपका ही ऐनक आप खोज रहे हो, और प्राप्त भी। अब प्राप्त है ऐनक, प्राप्त है घड़ी, प्राप्त है गले का हार, बहुत उदाहरण है गला हार पीछे। और कानपुर में जब हम रहते थे, एक टंडन परिवार, वो ऐनक पत्नी से पूछा, बेटी से पूछा, बेटे से पूछा, ऐनक नहीं मिल रही थी। सच्ची घटना है ये, परेशान हो गए। जब वो नहीं मिला, परेशान होके मुंह धोने लगे तो आंख में ही लगा। ये सच्ची घटना है, आंख में ही ऐनक लगा। तो उनको लगा ही नहीं कि लगा है, शीशे से सब दिख रहा। तो घर वालों ने क्यों नहीं बताया? कहने लगे, घर वालों ने कहा हम समझे कोई दूसरा ढूंढ रहे होगे, ये तो लगा ही है। तो प्राप्त ऐनक के पाने के लिए कर्म नहीं, सिर्फ पता चल गया बस। तो आत्मा परमात्मा अप्राप्त नहीं है। अप्राप्त होता तो जाना पड़ता, अप्राप्त होता तो करना पड़ता। परमात्मा प्राप्त है, इसलिए प्राप्ति का सिर्फ पता चलना चाहिए, हमें प्राप्त है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? प्राप्त की प्राप्ति करा देता है। जो प्राप्त होते हुए भी तुम्हें प्राप्त मालूम नहीं पड़ता, वो मालूम पड़ जाए बस। और जो तुम्हारा होता ही नहीं, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, मौत होती ही नहीं, उसकी निवृत्ति करेंगे। मौत नहीं होएगी, मौत चली जाएगी, होती होती तो चली जाती ज्ञान से। रस्सी में सांप होवे तो केवल रोशनी से चला जाए, और रस्सी में भ्रम से दिखता हो, रस्सी हो, तो सांप हमारी रोशनी से जाएगा। क्यों? तो निवृत्त जो सांप नहीं था वो निवृत्त हो गया, काहे से? रोशनी से। नित्य निवृत्त सांप जो कभी नहीं था, वो सांप चला गया रोशनी से। नित्य निवृत्त की निवृत्ति, और जो थी ही रस्सी वो मिल गई, जो थी। तो जो है उसको पाने के लिए सत्संग, और जो तुम्हारा गड़बड़ होता ही नहीं उसके छुट्टी के लिए सत्संग, बस। तो ज्ञान से ऊंची कोई बात नहीं। हमारे गुरु भाई
गुरुदेव के समय कीर्तन गाया करते थे, तो ना तो हम गाते हैं और ना हमें गाना आता है, तो वो गाया करते थे। सबसे ऊंचा है सतगुरु ज्ञान, जगत में सबसे ऊंचा सतगुरु का ज्ञान। सतगुरु माने जिसको कह दो वही सतगुरु नहीं, जो सत को जानता हो सतगुरु। सतगुरु का ज्ञान सबसे ऊंचा है। वो चाहे कहीं रहता हो, हम नहीं जानते कहाँ रहता है, क्या नाम है, पर सबसे ऊंची विद्या सतगुरु के पास होती है। गुरु तो हम सब हैं, माता भी गुरु है, बच्चे को सिखाती है, शौचना सिखाया, मुंह धोना सिखाया, मंजन करना सिखाया, आपने नहीं सिखाया। सब माँ गुरु है, पिता गुरु है, टीचर गुरु है, ये सब गुरु ही हैं। गुरु, ये सारा जगत गुरु में है, बिना गुरु के तो काम ही नहीं चलता। यहाँ तक अच्छे तो गुरु हैं, ये बीड़ी सिगरेट नशा सिखाने वाले भी गुरु हैं, और उनको गुरु के साथ और भी जोड़ देते, गुरु घंटाल हैं। तो आप इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। और दूसरा, शरीर रहते धैर्य रखो। क्या धैर्य रखो? तुम सोचते हो ब्रह्म को जान जाएंगे, ऐसा सिखाते हैं, पढ़ाते हैं गुरु लोग, तो तुम्हें लगता है सब दुख चले जाएंगे। सब दुख की जड़ कटेगी, सब दुखों की जड़ कटेगी गुरु के द्वारा, सत्संग से। पर सब दुखों की निवृत्ति होगी देह के बाद। क्यों? देहांत हो जाएगा, नया देह मिलेगा नहीं, सब दुख गए। और अभी ज्ञान हो गया है, देह रहेगा, देह रहेगा तो भूख लगेगी। ऐसे गुरु का नाम बताओ जिसका मंत्र लेने के बाद, का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भूख लगनी बंद हो जाए, सर्दी गर्मी न लगती हो, और कोई तकलीफ ना हो। और फिर नौकरी की क्या जरूरत, जब न ठंडी लगे, न गर्मी, न भूख, न प्यास। ये नौकरी ऐसे ही करते हो क्या? नौकरी करते हो पैसे के लिए, और पैसे से कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, यहाँ तक घर की सफाई करने वाले नौकर मिलते हैं। नहीं, ऐसे ही नौकरी करते क्या? हम कोई फालतू नहीं जाते नौकरी में, बेवकूफ नहीं है। और तो छोड़ो, साधु महात्मा भी कथा करते हैं। एक महात्मा को कहा गया कुंभ में जाओगे, नाम नहीं लेंगे, हाँ, कुंभ में जाओगे, तो महात्मा कहते हैं मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो कुंभ में जाऊंगा। माने कुंभ में जाना भी बेकार है, इसका मतलब कोई जरूरत ले जाती है कुंभ में। और कारण क्या था? वो विदेश विदेश गए थे, पैसा था ही उनके पास, कहना कि कुंभ में हम क्यों जाए, पागल कुत्ते ने काटा है। और यदि कोई कमी ना हो तो ये भी कहना, भाई आप प्रवचन में जाओगे तो कहेंगे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, तुम प्रवचन में जाए क्या करना। अभी तो तुम ना चाहो तब भी हमें आना ही पड़ेगा, आश्रम चलाने हैं, हाँ? और आश्रम कथा से चलते हैं, कहें चाहे हम कुछ। और ऐसे मंदिर को पुजारी नहीं मिलता जहाँ चढ़ौती नहीं होती। शहर में तो चढ़ौती होती है। हमने गांव में मंदिर बनाया, वहाँ 2 रुपया कभी महीने में नहीं चढ़ता, तो वहाँ पुजारी हमें ढूंढने पड़ते हैं। कई जगह को पुजारी ढूंढने पड़ते हैं, कई पुजारी मंदिर ढूंढते फिर रहे, और हम मंदिर देने को तैयार हैं, पुजारी नहीं मिले। ठीक है, कारण है जहाँ आए नहीं भगवान का क्या करेगा पुजारी। और तुम लोग देना बंद कर दो, फिर देखो कितने महात्मा कथा प्रेमी हैं। कथा में पैसा चढ़ता है तो हम कथा करते हैं, और फिर कथा करने वाले को भूख भी तो लगेगी। व्यापार ना भी हो, धंधा ना भी हो, ठग ना भी हो, ईमानदार भी हो, तो कथा से पेट भर जाएगा। एक हम लोग चुटकुला सुनते थे, एक महात्मा कथा करने के बाद कहीं जाना था, बस में चढ़ गए, टिकट कटाया नहीं, बस वाला, बाबा टिकट, सबसे पूछा तो कहने लगे नहीं है। कहने लगे लो, कहने लगे बाहबा बाहबा ले लो हमसे। कहने लगे क्या है? कहने फला जगह सम्मेलन में गए थे,
वाह 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 वाह, हमारी कथा में खूब हुआ, पैसा तो मिला नहीं, वाह 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 मिली, तो वाह वाह का टिकट दे दो। अब वाह वाह से टिकट तो नहीं मिलेगा, और वाह वाह से रुपए कपड़ा भी नहीं मिलेगा, और वाह वाह से गौशाला भी नहीं चलेगी। आप बड़े खुश हो जाओ तो तुम्हारे खुश हो जाने से गाय का पेट भर जाएगा। इसलिए संसार कैसे चलता है, वो शरीर भी एक वस्तु है, वस्तु भी एक शरीर है, शरीर का निर्वाह किसी न किसी भोजन पदार्थ वस्त्र से होता है। तो ये जीव ही जीव आहार जैसे कहते, वस्तु से वस्तु, गुणों से गुणों का काम चलता है। हमें उसे पहचानना है जो आत्मा है। हम कौन है? अब हमको पहचानने के पहले तुम्हें लगता है कि हम हमको नहीं पहचानते। सबको रोज पता देते हो, अपना परिचय देते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, सबको बताते हो, तो जो परिचय आप जानते हो यही देते हो। तो ये परिचय तो व्यवहार चलाने के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। ये जानकारी चाहिए। एक बार हमें पुलिस वालों ने रोक लिया और हम 3 साधु थे और तीनों युवावस्था में, स्वामी त्यागानंद, निजानंद और मैं। पुलिस वालों ने रोका, उम्र ठीक ठीक थी, तब रोक लिया। क्या तुम्हारा क्या नाम है? फलाना क्या है? तो अब मेरे को पूछा, मैंने कहा ये गुरु कौन, नाम बताया, कहाँ के हो वो बता दिया। अब क्या बताए, अब बता भी दिया तो पुलिस वाले को क्या मालूम। तो खैर हमारा, फिर इसके बाद हमसे पूछा आपको जानता कौन है, तो उतना समझ नहीं थी हमारे। अब 2 तब तक बड़े, इतने में ही वो ट्रेंड हो गए। कहते हैं आपका क्या नाम है? कहते हैं निजानंद। कहना आपको कौन जानता है? कहा स्वामी परमानंद। जानने वाले भी हुए, ठीक है। तो अभिप्राय, तो तुम्हें जानने वाला कौन? पहले ये जानने वाले। अब जो जानने वाले हैं वही क्या है? तुम्हें जानने वाले हैं ना, उन्हीं को कुछ पता नहीं। इसलिए माँ बाप लौकिक परिचय दे सकते हैं, आत्मा परमात्मा का परिचय परिवार नहीं दे पाता। उस परिचय के लिए गुरु की जरूरत है। अब 5 मिनट आज रस मादा कर देते हैं, बाकी कल करेंगे। 5 मिनट का छोटा सा ध्यान। आंखें बंद करो और आप कुछ मत करो, आप बिना आंखों के अपने शरीर का अनुभव करो। किस आसन में बैठे हो, रीढ़ कैसी है, यदि ज्यादा टेढ़ी एड़ी हो तो सीधी कर लो, रीढ़ सीधी कर लो, कड़ी मत करो, सीधी बस। और पूरे शरीर की नसडानियां और त्वचा, स्किन ढीली कर दो, सचमुच ढीली कर दो। सारा शरीर बहुत आराम में है, और ना हो तो अभी एक 5 सेकंड में कर लो, मना नहीं है। कष्ट में मत बैठो। ध्यान के लिए सुखासन, जिस आसन में सुख हो, कष्ट ना हो, उसमें बैठना। यहां तक कभी कभी लेट के भी कर सकते हैं, पर अभी सुख से बैठ जाओ। यदि सुख नहीं है तो पोज बदल लो, संकोच मत करना। फिर कहोगे दर्द होता था, हमने संकोच किया। संकोच करोगे टाइम जाया हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। बिल्कुल संकोच न करो, बिना दर्द की स्थिति खोज लो। जिस अवस्था में जरा भी पेन ना हो, दर्द ना हो, बैठ जाओ। और दूसरा, बैठे होने पर भी शरीर का सीधापन, टेढ़ापन, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे वैसा हो जाओ। रीढ़ सीधी हो, बहुत कड़ी ना हो, और अंदर अंदर चोरी चोरी से कोई ना जाने, तुम अपने शरीर को जानो और खोज लो। अभी पहले खोजो शरीर में दर्द कहाँ है, और जहां दर्द हो उस जगह को भी रिलैक्स कर दो, शिथिल कर दो। जहां दर्द हो ध्यान वाली टार्च से
ध्यान वाली रोशनी से दर्द में ध्यान लगाओ। तुम ध्यान दोगे, दर्द चला जाएगा। आपकी नजर में कमाल है, आपके ध्यान में चमत्कार है। ध्यान से दर्द को जानोगे, दर्द खो जाएगा। शरीर आराम में है, शरीर की चमड़ी शिथिल है, अंदर की नस नाड़ियां बिल्कुल 72,000 नाड़ियां, एक दो नहीं, 72,000 नाड़ियां, नाड़ियों का जाल है। सबको आराम दे दो। और अब श्वास आ रही जा रही है, ध्यान को श्वास पे ले आओ। शरीर पर ध्यान ले लिया, शरीर से छुट्टी मिल गई, जो जरूरत थी पूरी कर दी। जहां दर्द था बदल दिया था, दर्द खत्म हो गया। अब हम बिना मतलब शरीर को नहीं बदलेंगे। अब 3 मिनट तक शरीर को किसी कारण से भी नहीं बदलना। आराम है तो बैठा रहे। थोड़ा बहुत हो तो कह दो अभी तक कहा था, तब तूने कोई शिकायत नहीं की, अब क्यों चिल्ला रहा। बैठा रहे, शरीर को बैठा रहने दो। कह दो अब तुम छुट्टी। जैसे माँ बच्चे को खिला पिला के छोड़ देती है, ऐसे ही तुमने शरीर को छोड़ दिया। अब आ गए श्वास पर। श्वास आ रही जा रही, थोड़ा सा लंबी ले ली, लंबी छोड़ दी, लंबी ले ली, लंबी छोड़ दी। 2-4 श्वासें आवश्यकता अनुसार ले लो, फिर श्वासों को भी छोड़ दो। जैसी चलें चलें, धीमी चले, तेज चले, ना चले, रुक जाए, बिल्कुल ठहर जाए, श्वास एकदम बाहर निकल जाए, लौट के ना आवे, ना आने दो। जैसे मृत्यु के समय श्वास निकल जाएगी, नहीं आएगी, अभी भी छुट्टी दे दो, अपने आप आती है तो आ जाए। अब हम श्वास को बुलाएंगे नहीं, अब श्वास जाती है तो चली जाए, हम रोकेंगे नहीं, राजी हैं हम बस। अब श्वास से राजी हो जाओ। शरीर की स्थिति ठीक हो गई, श्वास को हम स्वभाव पे छोड़ दिया। सचमुच प्राण निकलते हो तो निकल जाएं, सचमुच अंदर आते हो तो आ जाएं। रुक जाए श्वास तो रुक जाए, हम नहीं कुछ चाहेंगे न करेंगे। तीसरा ध्यान मन पर। अब आप अपने मन पर ध्यान ले जाओ, जहां भी मन है आपका। अब मन से कहो तुम्हें जहां जाना है जाओ, जहां से आना है आओ। मन को जाए तो जा लेने दो, लौट के आए तो आ लेने दो। थोड़ी देर मन को भी जानते रहो और मन को मन के स्वभाव पर छोड़ दो। अब तुम्हारे को सौगंध है, हाँ, जिसकी सौगंध समझते हो उसकी कसम खा लो कि अब हम मन को रोकेंगे नहीं, जहां जाए जाए, और रुक जाए तो रुक जाए। हमें जबरदस्ती भी नहीं है कि तुम रुक क्यों गए, रुक गए तो रुक गया, चला गया तो चला गया। आप साक्षी तो रहो, आप व्यवस्थापक मत बनो, मन को रोको मत। कोई भी नहीं, मन में कोई ख्याल आया आ जाने दो, मन में से ख्याल आया चला गया चला जाने दो। ख्याल में कुछ लाने की चेष्टा मत करो, ये सूत्र याद रखना। ख्याल में कुछ भी नहीं लाना, सिर्फ मन को छोड़ दो। मन में कोई ख्याल लाने की कोशिश मत करो, और कोई ख्याल मन में आ जाए, चाहे घर का आ जाए चाहे कहीं का आ जाए, ख्याल को हटाने की कोशिश मत करो। कोई याद आ गई तो हटाओ मत, मेरी तरफ से ये आज्ञा है ये। हाँ, कोई ख्याल आ जाए तो परेशान ना हो, आ जाने दो। कोई याद करने के लिए परेशान ना हो कि बहुत चाहते हैं याद नहीं आ रही, याद नहीं आ रही। कोई तुम्हें प्रवचन करना है जो याद नहीं आ रहा, जाने दो। कोई याद मत करो, कोई याद हटाने की चेष्टा मत करो, सिर्फ तुम साक्षी रहो। कैसे साक्षी? असंग और अलेप। तुम्हारा न तन से मतलब, न श्वासों से मतलब, न मन से मतलब। मैं 2 मिनट के लिए चेतन हूं सिर्फ,
चेतन हूं, चेतन। ना मैं कुछ बन रहा हूं, ना बनाना है, ना करना है। मेरे ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सूर्य की रोशनी पड़ रही है, कोई पढ़ रहा है पढ़ रहा है, कोई रोड पे चल रहा है चल, सूर्य जिम्मेदार नहीं है। सूर्य की रोशनी को ये जिम्मेदारी नहीं है कि ताश खेलने वाले को थप्पड़ मारो, या रोड में चलने वाले की साइकिल गिरा दो, या गिर गई है तो उठाए। सूर्य की रोशनी पड़ रही। तुम भी एक चैतन्य सूर्य हो, साक्षी सूर्य हो। जो हो रहा है हो रहा है। मैं असंग अलेप चैतन्य सूर्य हूं। ये 2 मिनट चैतन्य रहो, जो होता है होने दो, कुछ भी मत रोको। यदि आपको खांसी आ गई तो आ जाने दो, रोकने वाले कौन? कई बार सोचते हैं मैं ध्यान में बैठी हूं, खांसी क्यों आ गई? तुम खांसी रोकने बैठे हो क्या, या कुछ और मना करने बैठे हो क्या? तुम कुछ करने नहीं बैठे। जो जो हो रहा है उसके तुम दृष्टा हो, उसके तुम साक्षी हो। ये देह भौतिक है, तुम भौतिक नहीं हो। ये देह दृश्य है, तुम दृश्य नहीं हो। ये मन साक्ष्य है, तुम साक्ष्य मन नहीं हो। ये सब जाने जा रहे हैं, तुम जाने नहीं जा रहे हो। तुमसे ये सब जाना जा रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए अब आप 1 मिनट निश्चिंत निर्द्वंद होकर, जैसे कुछ काम ही नहीं है, कोई मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है, तुम सब, मेरे सर का भार उतर गया है, गुरु मिलने से मन भर गया है। मतलब मेरे ऊपर अब कोई भार है ही नहीं, जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं हल्का हो गया। अब तुम सिर पे रखे रहो तो अपन क्या करेंगे? सब भार छोड़ दो, और सारा भार छोड़ देने के बाद 1 सेकंड देख लो मैं कितना निश्चिंत हो गया, कितना निर्भर हो गया, कितना चुनाव रहित हो गया, चाह रहित हो गया। चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित, चाह रहित चेतन। चेतन हूं, चाह रहित चेतन हूं। कोई कर्तव्य नहीं है मेरा, सिर्फ हूं, और इसके साथ छोड़ दीजिए। सहज भाव से, सहज भाव से, बिना किसी उसके छोड़ दीजिए। और मन नहीं करता तो भी छोड़ दीजिए। बाकी शाम के समय सत्संग में फिर आइए। हाँ, ये जो 2 दिन आपको मिले हैं, इसका पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। खुद उठाइए, औरों को लाभ लेने दीजिए। ओम शांति शांति।